नमस्कार। राजस्थान सरकार का सबसे पहले मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का आगाज़ किया। देश भर में ये पहली साहित्य अकादमी है जो बालकों को लेकर उनके सृजन, उनके निर्माण, उनकी चेतना, उनकी अभिव्यक्ति के लिए, उनके कौशल के लिए, उन्हें एक नई दुनिया से रूबरू कराने के लिए एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण अकादमी प्रारंभ की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय अशोक गहलोत साहब का, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर बी डी कल्ला साहब का और विभाग के सारे अधिकारियों का अपनी ओर से बहुत उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सरकार के कंधे पर डाला है और सरकार ने जिस अकादमी को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है उसमें मुझे सचिव के रूप में आपने चुना और मुझे ये दायित्व सौंपा है। मैं आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बच्चों के लिए काम करना पूरी दुनिया में एक चुनौतीपूर्ण व्यवस्था रही है। बच्चे बाल मनोविज्ञान एक अलग तरह की पहचान चाहता है, बाल मनोविज्ञान एक अलग तरह का अटेंशन चाहता है। और इस दुनिया में हम सब जानते हैं सर्वाधिक सृजनशीलता, मौलिकता, प्रश्नों का अंबार अगर किसी के पास है, जानने की इच्छा शक्ति किसी के पास है तो वो बच्चे हैं। वे बच्चे हैं जिनके पास किसी तरह के भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। वे बच्चे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं, रुकावट नहीं। हंसते खेलते गाते खिलखिलाते वे बच्चे अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इन बच्चों की दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है उसे साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य की दुनिया में कैसे पिरोया जाए? हम सब ने दादी नानी की कहानियाँ बहुत सुनी हैं, लेकिन तेज़ी से बदलते हुए इस युग ने, टेक्नोलॉजी ने अब गूगल नानी को हावी कर दिया है और बच्चे मोबाइल पर अधिक से अधिक समय व्यतीत करने लगे हैं। नतीजा हमारे सामने है। हमारे संयुक्त परिवार की प्रथा, हमारे सनातन संस्कृति में जो चैतन्यता है उनका ह्रास होना और इनके साथ साथ हमारे जीवन मूल्यों के प्रति जो बदलाव है वो सब हम सब देख ही रहे हैं। इस दृष्टि से ये आवश्यक है कि हमें क्या काम नए करने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के माध्यम से राजस्थान में जो पायलट काम शुरू करेंगे उसको देश भर में देखा जाएगा, समझा जाएगा, परखा जाएगा। हम देश भर के बाल साहित्यकार उनको जोड़ेंगे, कवियों को, लेखकों को, रचनाकारों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और सबसे ज़्यादा हम मौका देने वाले हैं बच्चों को। उन बच्चों को जिनके पास अकूत प्रतिभा है, जिनके पास मौलिकता है, जिनके पास सृजन है, जिनके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो वह केवल उनका अनुभव। वो इस दुनिया में नए हैं और नए जो लोग हैं उनके पास अनुभव की कमी है, लेकिन शेष चीज़ें हम सबसे उनके पास बहुत अधिक हैं। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे। आपको तो याद ही है कि राजस्थान सरकार ने बाल साहित्य अकादमी के गठन के साथ ही पंडित नेहरू को स्मरणांजलि, आदरांजलि देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके नाम के साथ इस बाल साहित्य अकादमी को खड़ा किया है। पंडित नेहरू का सपना था कि जो देश में बच्चे हैं वे निरंतर मौलिकता से काम करें, सृजन करें, निर्माण करें। यह साहित्य अकादमी बालकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का योजना बना रही है। हमने प्रारंभिक तौर पर हमारे साथियों से जो बातचीत की है उसके आधार पर आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि हम कवि सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के चुने हुए बालकों को राज्य स्तर पर एक मौका देंगे। 14 नवंबर को एक 7 दिन के हम संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उन संपूर्ण प्रतिभाओं को जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, चाहे फिर वो नाटक के क्षेत्र में हो, लेखन के क्षेत्र में हो, कहानी के क्षेत्र में हो या अन्य विधाओं के क्षेत्र में, कविता हो, गीत हो, गज़ल हो, किसी भी क्षेत्र में जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उन समस्त साहित्यकारों को चुनेंगे। हम राजस्थान के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक स्कूल तक, प्रत्येक कॉलेज तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और वहां से बाल प्रतिभाओं को
तलाशेंगे, तराशेंगे उन्हें उपयुक्त मंच देंगे। पंडित नेहरू स्वप्न दृष्टा थे, जिन्होंने देश की पहचान बनाई, देश को एक समृद्ध ऐतिहासिक विकसित धरातल प्रदान किया। आज जो देश जिस ताने बाने के साथ विकास की छलांगे भर रहा है, इसका प्रारंभ पंडित नेहरू ने किया था। पंडित नेहरू ने ही देश में शिक्षा की अलख जगाने का काम किया था। पंडित नेहरू बच्चों से कितना प्यार करते थे, कहने की आवश्यकता नहीं। वो चाचा नेहरू यूं ही नहीं बन गए थे। वे लाड से, दुलार से, प्यार से बच्चों को जिस तरह गोद में बिठाते थे और जिस तरह से उनके सिर पर हाथ फेरते थे और उनके साथ रूबरू होकर उनके साथ बच्चे बन जाते थे, ये सचमुच अद्भुत बात है। बच्चों के साथ बच्चा बनना बड़ों के लिए सहज नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं कि जब बच्चों के बीच में कोई बड़े जाते हैं तो वे अपने बड़प्पन की भावना को छोड़कर नहीं जा पाते हैं, उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। और बच्चा चाहता है कि उसके साथ, जब आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चों के साथ रह रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि आपके बच्चे आपके साथ अपनी तरह का व्यवहार चाहते हैं कि जैसे वो बच्चे हैं, आप भी उनके साथ वैसे ही बच्चे बनकर उनकी भागीदारी निभाइए, उनके साथ काम कीजिए। तो दोस्तों, हम आने वाले कुछ ही समय में आपके सामने नई योजनाएं, नई उपलब्धियां और नए कार्यक्रमों के साथ आएंगे। नई पुस्तकों का सृजन करेंगे। बालोपयोगी जो साहित्य है, उस बालोपयोगी साहित्य को हम संकलित करेंगे। दूसरी भाषाओं से भी अगर उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होगी या नया सृजन करने की आवश्यकता होगी, उस पर भी काम करेंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आइए हमारे साथ जुड़िए और हमें परामर्श दीजिए, हमें सहायता दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम देश के नौनिहालों को, देश के समृद्ध जो बाल पीढ़ी है, जिनके कंधों पर आने वाले दिनों का भविष्य टिका है, उन्हें कैसे संबल प्रदान करें, कैसे मौलिक रूप से सुरक्षा प्रदान करें, कैसे उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से चेतना के उच्च धरातल पर ले जाएं, कैसे उन्हें तकनीकी और आज का जो संचार युग है उसकी खामियों से, उसकी बुराइयों से दूर करें। खामियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, उस ज़माने में नई तरीके से काम करने के लिए नए मार्ग खुले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्रिएशन की, रचनात्मकता की नई दुनिया हमारे सामने खड़ी की है। तो हम उन सारे लोगों को भी साथ जोड़ेंगे जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और जो बच्चों के लिए नया मौलिक सृजन करने का काम कर सकते हैं, उन सबको जोड़ेंगे। आने वाले समय में हम बच्चों के लिए जो काम करने जा रहे हैं, उसमें आपको नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं। आप जुड़ें हमारे साथ और हम बहुत मौलिक, अद्भुत और ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे राजस्थान की पहचान बने और देश भर में राजस्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का उदाहरण दिया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे संकुल का जो कार्यालय है झालाना डूंगरी जयपुर में, वहाँ पधारें, संपर्क करें। अखबारों के माध्यम से भी हमारे सूचना के संपर्क सूत्र आप तक पहुँच जाएंगे। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।